तो नवरात्रि में चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। कुष्मांडा को कुमड़ा भी कहते हैं और ये मां को बहुत ही प्रिय होता है। इसके साथ ही कुष्मांडा का एक और अर्थ ये होता है कि आप ब्रह्मांड भी होता है और कहा जाता है कि मां में इतना तेज था और इतना उनको बल था तब का कि वो सूर्यलोक में विराजमान हुए। उसके बाद सूर्य से ऊर्जा को लेकर उन्होंने ब्रह्मांड में उस ऊर्जा को मुक्त किया और उसके बाद उस ऊर्जा से ब्रह्मांड का सृजन हुआ। तो चौथे दिन मां की पूजा हो रही है, आपके तेज में वृद्धि होती है। इससे अगर आपको रोग है कोई तो आप इनकी पूजा करके आप खुद को हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ बना सकते हैं। तो मां को रोग नाशक माना जाता है और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मां कुष्मांडा की पूजा होती है। और हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी दीप नारायण का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा। दीप नारायण, चौथा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और मां कुष्मांडा की पूजा सभी कर रहे हैं। क्या आप दिखाना चाहेंगे जहां पर आप मौजूद है वहां से? देखिए, आज जो बाबा नगरी हर हर महादेव के नाम से हमेशा सालों भर गूंजती रहती है, वहाँ पर जय माता दी के भी नारे लग रहे हैं। और अभी जहाँ हम मौजूद हैं वो है देवघर का बाबा मंदिर। और कहते हैं आपको कि ये बाबा मंदिर जो है यहाँ पर शक्ति का भी वास है, इसे शक्ति पीठ भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर माँ सती का कोई अंग की प्रतिमा यहाँ पर नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि माता सती का हृदय यहाँ पर गिरा था और जिस जगह पर बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है ठीक उसी जगह पर माँ भी विराजती है, यानी इसे शिव और शक्ति का मिलन स्थल भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ का जो दुर्गा पूजा होता है, यहाँ की जो नवरात्रि होती है वो बड़ी ही खास होती है और फलदायी होती है। कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ जो है वो मनोकामना लिंग है और सबों की मनोकामना पूरी करते हैं। और चूंकि यह विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, ऐसे में नवरात्र में इसका महत्व दुगुना हो जाता है। भक्त न सिर्फ देवघर के स्थानीय लोग बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं और यहाँ पर शिव और शक्ति का एक साथ आराधना करते हैं। सबसे पहले हम तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखा दें कि देखिए यहाँ पर चूंकि मूर्ति नहीं है और भीतर खंड में मूर्ति की स्थापना की जाती है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में बाबा मंदिर के इस चबूतरे पर महिलाएं जो है वो दूर दूर से आकर यहाँ पर पाठ करती हैं। आप देख रहे हैं कि पाठ में नील है, सभी तल्लीन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी जो है ये पूरे नवरात्र तक इसी चबूतरे पर बैठकर यहाँ पर माँ की आराधना करते हैं और 2-4 घंटे नहीं पूरे दिन यहाँ आराधना करते रहते हैं। कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि पुजारी भी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है वो भी यहाँ पर पाठ करते हैं। तो देवघर का बाबा मंदिर ऐसा है जहाँ पर पाठ का विशेष महत्व है। अच्छा, यहाँ नवरात्रि का क्या विशेष महत्व है और शक्तिपीठ भी कहा जाता है, कैसे माँ का आराधना करते हैं आप? ये शक्तिपीठ है, ये शक्तिपीठ है। शिव पार्वती यहाँ पर एक साथ में है, इसलिए शक्तिपीठ बोला जाता है यहाँ पर। और ये ज्योतिर्लिंग है, बाबा जहाँ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है ये महत्व है। ये मनोकामना लिंग है, यहाँ सब आके ऐसे ही पाठ करते हैं। हाँ, सब लोग यहाँ सालों भर तो चंडी पाठ होता है, लेकिन शिवरात्रि नवरात्रा में अलग होता है। देखिए ये एक खास बात यहाँ का माँ और शिव दोनों की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। हम थोड़ा सा आपको ये पाठ का दृश्य दिखा रहे थे कि देखिए यहाँ पर पाठ किए जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर अन्य जो परंपराएं हैं वो परंपराएं निभाई जाती है लगातार। और कहा जाता है कि यहाँ गठबंधन की शक्तिपीठ तो है ये, लेकिन यहाँ पर मंदिर माता का नहीं है कोई, बावजूद लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि ये भाव से जुड़ी बात होती है। अगर मन में आपकी भावना है तो आप फिर कहीं पर भी माँ या किसी भी देवी देवता को आप वहां पर अपने मन में बिठाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्या कलश स्थापना करके लोग पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर आकर सिर्फ माँ कुष्मांडा को याद कर रहे हैं और उनका पाठ कर रहे हैं और दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, या कलश स्थापना भी करते हैं लोग? जी
देखिए, यहाँ की पौराणिक परंपराएं रही है और ऐसे भी कहा जाता है कि देवघर जो है वो परंपराओं का शहर है। यहाँ की पूजा पद्धति जो है वो अन्य मंदिरों से बिल्कुल भिन्न होती है और यही भिन्नता इन्हें अन्य मंदिरों से भी भिन्न करती है। आपको बता दें, चूंकि यहाँ पर माता का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदयापीठ भी कहते हैं। और यहाँ पर पुरानी परंपरा रही है कि भीतरखंड है जो हमने 2 दिन पहले दिखाई थी, वहाँ पर माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है। बाकायदा यहाँ पर तांत्रिक विधि से पूजा होती है जो कि काफ़ी गोपनीय होती है। सप्तमी के दिन माँ का पट खोला जाता है, लेकिन बाकी 6 दिनों में लोग यहाँ पर आते हैं, माँ के उसी मंडप की पूजा अर्चना करते हैं। और दूसरी बात यह है कि माँ की आराधना करने के लिए यहाँ पर सप्तशती का ये जो पाठ है उसको किया जाता है और यहाँ पर जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर लोग पाठ करने के लिए आते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये तांत्रिक विधि से पूजा होती है और खासकर ये बाकायदा कलश स्थापन किया जाता है और हवन का कार्यक्रम होता है। उसके बाद नवमी को यहाँ की बलि की प्रथा रही है, जो भव्य बलि भी यहाँ पर होती है। और आपको बता दें कि ये जो शक्तिपीठ है वो काफ़ी जागृत मानी जाती है, क्योंकि जिस शिव के हृदय में यहाँ पर शक्ति का वास है, ये विशेष संयोग बनकर आता है कि माँ के हृदय जो है वो शक्ति वो शिव के साथ है। और जहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित है, आप कह रहे हैं कि ये माता का हृदय जहाँ पर गिरा है उसके बाद यहाँ पर शिव की स्थापना हुई है, यानी इसे शिव और शक्ति का मिलन स्थल माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हो वहाँ कितना फलदायी होगा पूजा पाठ करना यहाँ के भक्ति भावना का। आपने बताया कि लोग यहाँ पाठ करने आते हैं, तो क्या ये जो लोग होते हैं, जो माता के भक्त होते हैं, ये इन लोगों ने अपने घर पर कलश स्थापना कर रखा है और यहाँ पर पाठ करने आते हैं, या फिर सिर्फ पाठ करने के लिए अपने घर से पूजा पाठ करने के बाद आ जाते हैं? नहीं, देखिए, यह 2 तरह की पूजाएं होती है। पहली तो ये है कि वे लोग जिनकी कुछ मनोकामनाएं होती है, माँ और भगवान शिव से कोई मनोती मांगी रहती है, तो उनके अनुसार से वो होता है 2 साल, 5 साल, 11 साल ऐसी मनोतियाँ मांगते हैं कि वे बाबा मंदिर में आएंगे और दुर्गा सप्तशती की पाठ करेंगे। तो कुछ मनोतियाँ होती है। आपको जैसे बता दें, जहाँ पर अभी हम आपको दृश्य दिखा रहे थे, हम आपको दृश्य के माध्यम से दिखाते हैं कि देखिए ये जो स्थल है और ये स्थल है, इसमें कहा जाता है कि पुत्र कामना के लिए और वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए ये धरना स्थल है। यहाँ पर लोग न सिर्फ 1 महीने बल्कि वर्षों तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहते हैं बाबा से याचना करने के लिए। और ये स्थल जो है वो काफ़ी जागृत मानी जाती है और यही कारण है कि यहाँ पर पाठ करने का, जैसे कि ठीक इसके जो ये दीवार है, इसके दीवार के ठीक पीछे बाबा मंदिर का शिवलिंग है। तो ऐसे में लगता है कि ये माँ के बहुत करीब हैं और इसलिए यहाँ पर बैठकर आराधना की जाती है। देखिए यहाँ पुजारी, अच्छा ये शक्तिपीठ भी है, यहाँ पर माँ की आराधना आप लोग कैसे करते हैं, क्या अलग है यहाँ पर? ये यहाँ पे माता सती का हृदय गिरा हुआ है और भगवान शिव जी ने यहाँ माता सती का दाह संस्कार भी किया है, इसलिए यहाँ माता का तांत्रिक विधि से पूजा होता है। यहाँ अभी जो आप सामने में हवन कुंड देख रहे हैं, वहाँ 10 दिन प्रतिपदा से लेकर 10वीं तक हवन होगा। उसके बाद माता जी का वेदी पर विसर्जन काफी गोपनीय होता है। जी का ये गोपनीय पूजा है। उसके बाद कैसे पूजा होती है? सप्तमी, अष्टमी, नवमी को तांत्रिक विधि से ही पूजा होती है। माँ के वेदी पर विराजमान करके उनके मूर्ति के स्वरूप में पूजा की जाती है। यहाँ पर क्यों पाठ करते हैं, कहाँ से लोग आते हैं जो यहाँ पर पाठ कर रहे हैं? ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये बाबा का धरना है। आदिकाल से ही ये धरना नाम से प्रचलित है। किसी की कोई भी मनोकामना पूरी करनी होती हो, जैसे कोई राजनेता या कुछ कहीं बाहर में धरना देते हैं, तो बाबा के पास यहाँ के धरना देते हैं और बाबा निश्चित उसकी मनोकामना पूरा करते हैं। कोई 1 रात में, 4 रात में, 5 रात में, 10 रात में, जितने दिन भी लगते हो यहाँ आके रहते हैं, निराहार फलाहार रहते हैं और उनकी बाबा मनोकामना पूरा करते हैं। लोग तो आके मंदिर में झाड़ू वगैरह भी लगाते हैं, बाबा की सेवा भी करते रहते हैं। यहाँ रहते हैं तो जैसे घर में झाड़ू पोछा लगता है, वैसे बाबा को वो अपना घर मान के सारा झाड़ू पोछा सारा काम करते हैं। यहाँ बलि की भी प्रधानता है। यहाँ शिव जी की बलि नहीं होती है, माता जी को बलि होती है। जी देखिए, जैसे पंकज जब आपको बता रहे थे कि यहाँ की जो पूजा अर्चना है, यहाँ की जो विधि विधान है, वो जो है वो काफी
प्रचलित है। और यहाँ पर जिस तरह से पुजारी बता रहे थे कि ये जो पूजा है वो काफ़ी खास होती है और इस पूजा में जिस तरीके से विधि विधान का इस्तेमाल किया जाता है, आपको जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ की जो पूजा होती है वो काफ़ी खास होती है और बिल्कुल तांत्रिक विधि से होती है, इसलिए सभी पूजाएं गोपनीय रखी, हवन कुंड में हवन किया जाता है रोजाना। लेकिन सप्तमी से जो है माँ का पट खोल दिया जाता है और यहाँ की जो प्रतिमाएं होती है वो भी आपको बताया था कि ये प्रतिमाएं अन्य प्रतिमाओं से बिल्कुल भिन्न होती है। ये बिल्कुल हल्दी के रंग में रंगी हुई रहती है और आप जब हम पहली बार सप्तमी को माँ के पहले दर्शन जब अपने दर्शकों को कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ माँ का स्वरूप जो है वो अन्य मंदिरों से बिल्कुल भांग है, बिल्कुल भिन्न है। और यहाँ के माँ के यही तमाम चीजें तो न्यूजीलैंड भारत लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि कैसे माँ दुर्गा की पूजा अलग अलग स्थानों पर अलग तरीके से की जा रही है और जब बात देवघर की होती है, बाबा मंदिर की होती है तो बिल्कुल अलग हो जाती है, बिल्कुल जुदा हो जाती है। वो तमाम जानकारी हमने अभी देखा। बहुत बहुत शुक्रिया दीप नारायण, आपने पूरी जानकारी दी और बताया कि कैसे यहाँ पर बहुत ही खास तरीके से लोग आराधना करते, माँ की उपासना के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और कई कई दिनों तक धरना भी देते हैं। ये भी बहुत ही खास बात यहाँ पर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।